बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कराची रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस साहब ने 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए सेक्रेटरी डिफेंस साहब को तलब कर रखा था। सेक्रेटरी डिफेंस साहब मियां मोहम्मद हलाल हुसैन साहब आज अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने उनकी सरजनिश करते हुए कहा कि जाइए तमाम सर्विसेज चीफ्स यानी कि तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को बताइए कि डिफेंस के लिए मुख्तस की गई ज़मीन के ऊपर किसी किस्म की कारोबारी सरगर्मियाँ और रिहायशी स्कीमें जैसे अस्करी की रिहायशी स्कीमें नाम लेकर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो बिल्कुल गैर कानूनी है और किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी जो है वहाँ पे नहीं की जा सकती। साथ साथ उनको ये भी कहा सेक्रेटरी डिफेंस साहब को कि जाइए और तमाम कंटोनमेंट्स के अंदर जाके ये बात कन्वे कीजिए, अहकामात अदालत के कन्वे कीजिए कि किसी किस्म की कारोबारी एक्टिविटी, किस्म की रिहायशी मामलात के हवाले से कोई एक्टिविटी कंटोनमेंट लैंड्स के ऊपर नहीं की जा सकती। ये लैंड जो है आर्मी के लिए दिफाई स्ट्रेटिजिक पर्पसेस के लिए मुख्तस किया जाता है और कानूनन कोई जवाज़ मौजूद नहीं है कि आप इसके ऊपर किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन करते हुए नजर आए। जिसके बाद सेक्रेटरी साहब ने अदालत को यकीन दहानी करवाई इस बात की कि जनाब आली आज के बाद इसके बाद हमने फैसला किया है। ये कोई मीटिंग हुई होगी उनकी, उसका मीटिंग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब हमने फैसला किया है कि किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी, किसी किस्म की रिहायशी तामीरात जो हैं मिलिट्री के लैंड के ऊपर नहीं की जाएंगी। जिसके ऊपर काजी मोहम्मद अमीन साहब जो कि बेंच के दूसरे सीनियर मेंबर हैं चीफ जस्टिस साहब के बाद, तीसरे इजाजुल एहसन साहब हैं, उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि आप ये किस तरह इंश्योर करेंगे, कब ये काम शुरू किया जाएगा और इस हवाले से एक मुकम्मल रिपोर्ट अदालत को भी दी जाए। जिसके ऊपर सेक्रेटरी साहब ने वक्त मांगा है मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने के लिए अदालत को और अदालत ने इसके बाद 30 नवंबर तक ये समाअत मुलतवी कर दी है और अब ये समाअत जो है कराची की बजाय इस्लामाबाद में की जाएगी। ये वही केस है जिसके अंदर कराची का नेस्ला टावर्स को गिराने के चीफ जस्टिस साहब ने अहकामात जारी किए हैं। आपको याद होगा कि कमिश्नर कराची वहाँ पे पहुँचे थे और उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि बताइए हमें नेस्ला टावर के ऊपर इस वक्त गिराने के हवाले से क्या क्या किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी 200 लोग जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा 400 लोग वहाँ पे कर दीजिए और नेस्ला टावर को गिराइए, क्योंकि कानून की पाबंदी या अमल दरामद आपको अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाना होगा। आज जो चीफ जस्टिस साहब समाअत कर रहे थे उसके अंदर कंटोनमेंट लैंड्स के हवाले से चीफ जस्टिस साहब की एक और बहुत अहम ऑब्जर्वेशन थी जिसका पस मंज़र जानने से हम अभी तक कासिर हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें आजकल कर्नल्स और मेजर्स जो हैं वो बादशाहों की तरह एक्ट करते हुए नज़र आते हैं, जो उनकी ख्वाहिश होती है वही हो जाता है। ये इसका पस मंज़र क्या था ये चीफ जस्टिस साहब बेहतर जानते होंगे कि उन्होंने किस पस मंज़र में ये बात की है। अदालत की कार्रवाई हो रही है, मज़ीद भी होगी। कराची के हवाले से हम पहले भी अपने व्लॉग्स के अंदर जिक्र कर चुके हैं कि हड़बोंग मचा हुआ है कराची के अंदर। किसी को कोई पता नहीं है किसका प्लॉट जो है कौन हथिया के बैठा हुआ है। जो पब्लिक लैंड है उसके ऊपर प्लॉटिंग की जाती है, जो फुटपाथ के लिए मुख्तस किया जाता है, चाइना कटिंग की जाती है उसके अंदर, और कराची का बेड़ा गर्क करके रख दिया। एक साहब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने फरमाया कि जिस पैमाने पर और जिस स्पीड से पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, तामीराती काम किए जा रहे हैं, इस हवाले से बहुत जल्द आप सांस भी नहीं ले पाएंगे पाकिस्तान के अंदर। ज़रई ज़मीन आप खाते जा रहे हैं, दूसरी तीसरी पब्लिक के लिए रिजर्व लैंड जो है वो आप खाते जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे अगर ये तमाम ज़मीन आप खा खा के इसके ऊपर आपने तामीराती काम शुरू कर दिए और रिहायशी स्कीम्स बना दी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर
जब आप ऐसे काम करते हैं तो आपको एक प्रोपोर्शन कायम रखनी होती है, जिसके तहत आप कितनी ज़मीन यूटिलाइज कर सकते हैं, कितनी नहीं यूटिलाइज कर सकते, कहाँ पे हाई राइज बना सकते हैं, कहाँ पे हाई राइज नहीं बना सकते। ये तमाम काम आपको करने होते हैं जो कि नहीं हो रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस तमाम मामले के अंदर हुकूमत सोई हुई है, या नींद की गोलियां खिला के उसको सुला दिया गया है, या वो भी यही कारोबार के अंदर मुलव्वस पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत लुक्रेटिव कारोबार। इकोनॉमी हमारी बैठ जाती है तो वजीर आजम साहब जो हैं वो बहुत सीना ठोक के ऐलान करते हैं कि जी हम बड़े इंसेंटिव दे रहे हैं इस इंडस्ट्री को और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, और ताकि इसमें से काम बढ़ेगा। काम किसका बढ़ता है यहाँ पे? काम उसी का बढ़ता है जिसको ज़मीन के ऊपर बैठ के ज़मीन बेचना आती है, ज़मीन के ऊपर रिहायशी कॉलोनी बनाना आती है, कौड़ियों के दामों गांव की ज़मीन आप ले लेते हैं, कौड़ियों के दामों लोगों की ज़मीन आप हथिया लेते हैं। इस्लामाबाद का ज़रा आप हाल देखिए आजकल क्या हो रहा है। अगर किसी ऊंची जगह के ऊपर आप खड़े हो जाएं तो आपको नज़र आएगा कि पहाड़ बेचारे गंजे हो गए हैं। इस्लामाबाद के सब्जा खत्म होता जा रहा है। जहां जिसका दाव लग रहा है पहाड़ को गंजा करके पहाड़ बेच दिया जाता है प्लॉटिंग करके। कौन जिम्मेदार है इसका? हुकूमतें जिम्मेदार हैं। किसने कवानीन की पाबंदी करानी है? हुकूमतों ने कवानीन की पाबंदी करानी है। लेकिन जब हुकूमतों को पता होगा कि पैसा बड़ा जबरदस्त किस्म का बनाया जा सकता है इसके अंदर से, तो वो फिर बनाते हैं। नेस्ला टावर का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि वहां पे इस वक्त कराची के अंदर बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। जिन लोगों ने सारी जिंदगी की कमाई जो है अपनी वो एक एक फ्लैट खरीदने में नेस्ला टावर के अंदर लगा दी है, पूरी जिंदगी का ख्वाब जो है उसकी ताबीर उन्होंने उससे की है, अपने बच्चों की स्कूलिंग, शादियां, पता नहीं क्या क्या लोग सोच के अपना घर बनाते हैं, और अब वो जो है सड़कों के ऊपर आंसू गैस का मजा चखते फिर रहे हैं, लाठियां खाते फिर रहे हैं जब नेस्ला टावर को गिराया जा रहा है। तो बराए मेहरबानी जब कानून की अमलदारी करवाई जाए तो इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो गैर कानूनी काम करता है उसको नंबर 1 क्रिमिनल लायबिलिटी आप डिटरमिन कीजिए कि अगर ये हुआ तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल था, उसके खिलाफ क्या एक्शन बनता है, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए ताकि आइंदा से ये काम रुके। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ से काम को रोक दें और दूसरी तरफ से आप कोई क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स ना करें ताकि वो काम आइंदा किसी ना किसी सूरत के अंदर चलता रहे। ये नहीं हो सकता कि रियासत के शहरी जो हैं वो एक जगह महफूज तरीन समझ कर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और बाद में पता चले कि हुकूमत, रियासत, तमाम के तमाम लोग जो हैं वो बिट्रे कर रहे हैं उन्हें, तमाम के तमाम लोगों ने उनको धोखा दिया है और वो तमाम अपने जिंदगी का सरमाया जो है इसके अंदर डाल के सड़कों के ऊपर आ गए हैं। अगर आप ये इंश्योर नहीं करेंगे, अगर आप लोगों को मुआवजा नहीं दिलवाएंगे तो कानून की अमलदारी इस तरह समझ में लोगों को नहीं आएगी। गलत को बेशक आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि लेट जस्टिस बी डन इवन इफ हेवंस फॉल, लेट द हेवंस फॉल। लेकिन जिन लोगों ने अपनी कमाई जो है साला साल की उसके अंदर डाल दी है, उनका भी कुछ सोचिए, उनके लिए भी आसमान हिलाइए, उनके लिए भी ज़मीन जो है ऊपर नीचे कीजिए और उनकी इन्वेस्टमेंट जो सारी ज़िंदगी की है उनको दिलवाइए। क्योंकि ये वो लोग नहीं थे जिन्होंने नेस्ला टावर की ज़मीन के ऊपर अथॉरिटीज़ से मिलके साजबाज करके ज़मीन ली। ये वो लोग नहीं थे जिन्होंने साजबाज करके उसके ऊपर एक बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग बना दी। ये वो लोग नहीं थे जिनके हाथ जो हैं वो हुकूमत के अंदर बैठे लोगों के तक पहुंचते थे और मिल मिला के ज़मीन खा पी के हड़प कर ले। कराची के अंदर ये कारोबार जो है चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही नोटिस लिया हुआ है इसका। मैं तो कहता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए उन चीज़ों को, लेकिन बाज़ लोग जो है हर चीज़ को तनकीद का निशाना बनाना ही मुनासिब समझते हैं। तो कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको आपको बैकअप भी करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ठीक है, लेकिन मुकम्मल इंसाफ कीजिए, लोगों को दर बदर मत कीजिए, वरना इस रियासत से जो शहरी का एक नाता है, जो ताल्लुक है, जिसको कहते हैं रियासत माँ की जैसी होगी, अगर शहरी ये फील कर रहे होंगे कि रियासत हमें धोखा दे रही है तो फिर मामलात क्या रह जाएंगे। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।